नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा देश भारत अपने अंदर न केवल सैकड़ों संस्कृतियों को समेटा हुआ है, बल्कि 9 पड़ोसी देशों द्वारा अपनी सीमाओं को साझा करता है। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 9 पड़ोसी देशों के ऐसे महत्वपूर्ण तथा रोचक तथ्यों को पढ़ाऊंगा, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 पड़ोसी देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं तथा 2 पड़ोसी देश जलीय सीमा बनाते हैं। आइए अब मैं इन पड़ोसी देशों का नाम आप लोगों को ट्रिक से याद करवाता हूँ। तो चलिए ट्रिक को देखते हैं। तो ट्रिक है बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। अब आप लोग भारत के इन पड़ोसी देशों का नाम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को भारत के इन सभी पड़ोसी देशों के बारे में एक-एक करके विस्तार से समझाता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेश। भारत के 4096.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के साथ लगने वाली ये सबसे बड़ी बॉर्डर है। क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ उसके कौन से पड़ोसी देश की सीमा सर्वाधिक लगती है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लगती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 में आज़ाद हुआ तथा इसकी राजधानी ढाका बना तथा रुपए को टाका कहा जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, जिसे हम पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, तथा राष्ट्रीय पेड़ आम है तथा राष्ट्रीय फल कटहल है। यहाँ की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। आप लोगों को पता होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि नदियों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी तीस्ता नदी है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ ऐड किया है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी को सिक्किम को लाइफलाइन कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के कितने और कौन-कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए मैप में देखते हैं। मैप में देखने से आप लोगों को ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। अगर मैं सिर्फ लिखवा दूँ, तो आप लोग रट्टा मार लेंगे और जल्दी भूल जाएँगे। इसलिए मैं मैप का उपयोग करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, 1 पश्चिम बंगाल, 2 असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा, 5 मिज़ोरम। तो आप लोगों ने देखा कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो आप लोगों को कहना होगा नागालैंड और मणिपुर। मैप में देखिए, मैप में आप लोग देख सकते हैं कि नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो एक ट्रिक की सहायता से मैं इसे आप लोगों को याद कराता हूँ, जिससे यह आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक है नागमणि। नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कभी-कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आप लोग मैप में देखिए, यहाँ मैप में देख सकते हैं भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है। और देखिए, इसका नाम त्रिपुरा है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि यह 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है?
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना तथ्य याद हो गया होगा। आप लोगों के मन में संशय रहता होगा कि पश्चिम बंगाल तो भारत के पूर्व में स्थित है, इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? तो देखिए, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के 2 हिस्सों में बाँटा गया, जिससे बंगाल जो कि हम लोग रहते हैं, वो पश्चिम में है, तो उसे पश्चिम बंगाल कह दिया गया तथा पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी बंगाल। बाद में इस पूर्वी पाकिस्तान भी कहा गया, लेकिन जब यह 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ, तब से इस देश का नाम बांग्लादेश है। ठीक है? अब हम भारत के अगले पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं, चीन। भारत के 3,488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगती है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है तथा मुद्रा युआन है। 1914 में शिमला समझौता के दौरान भारत और चीन के बीच एक सीमा निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो अब आप लोग याद करके देखेंगे कि मैकमोहन रेखा को भारत के और चीन के मध्य खींची गई है, जिसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर है और इसे किनके द्वारा खींचा गया था? तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो चीन में स्थित है, और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी चीन में ही स्थित है, जिसे वांगो रिवर के नाम से जाना जाता है। वांगो रिवर को चीन का शोक के नाम से जानते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि बंगाल का शोक तथा बिहार का शोक किन किन नदियों को कहा जाता है। देखते हैं कितने लोग को पता है। चीन में पामीर का पठार स्थित है, जिसे दुनिया का छत कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी झील लोपनोर झील है तथा सबसे बड़ा मरुस्थल टकलामकान है तथा कोनलुल पर्वत माला चीन की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यहाँ चावल, चाय, कपास, गेहूँ अत्यधिक मात्रा में उपजाया जाता है तथा सोना और कोयले की खानें अत्यधिक मात्रा में हैं। ईंधन तथा धातुएं प्राप्त की जाती हैं यहाँ से। 1962 में हिमालय सीमा विवाद के कारण भारत तथा चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे ऊंची चोटी लात्से है तथा यहाँ का राष्ट्रीय फल कीवी तथा राष्ट्रीय पशु पांडा है। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं कि चीन के साथ भारत के कितने और कौन-कौन सी सीमा लगते हैं। तो देखिए, 1 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 सिक्किम, 5 अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों ने देखा कि भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। मैप में ये जो क्षेत्र है, पहले तिब्बती क्षेत्र था, लेकिन 1950 में चीन के पीएलए आर्मी ने इसके चमाडो घाटी पर हमला किया तथा 1959 में पूरी तरह से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो चलिए अब हम भारत के नेक्स्ट पड़ोसी देश को देखते हैं, पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक विभाजन रेखा खींची गई, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है तथा मुद्रा रुपया है। इसे नहरों का देश कहते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि भारत के किस पड़ोसी देश को नहरों का देश कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों से बतलाया था कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, तो आप लोगों को याद होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख पर्वत सुलेमान और साल्ट श्रेणी है तथा यहाँ की मुख्य नदी सिंधु नदी है। आप लोगों को पता होने चाहिए कि सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सिंधु जल समझौता के कुछ नियमों को लागू किया, जिसके दौरान यह निर्णय लिया गया कि सिंधु, झेलम तथा चिनाब, इन 3 नदियों के 80% जल को पाकिस्तान अपने उपयोग में लाएगा तथा इन नदियों के 20% जल को भारत अपने उपयोग में लाएगा।
उसी तरह रावी, ब्यास तथा सतलज, इन 3 नदियों के जल का 80% जल भारत अपने उपयोग में लाएगा तथा बचा हुआ 20% जल का पाकिस्तान अपने उपयोग में लाएगा। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जो कि 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों में शांति स्थापित करने के लिए हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान था। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं कि भारत के कितने और कौन-कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ लगते हैं। तो देखिए, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 जम्मू कश्मीर और 5 लद्दाख। तो आप लोगों ने देखा कि भारत के 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, मैप का ये जो क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र है। यहाँ लद्दाख और अक्साई चाइना के बीच एलओसी लाइन है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये तो है अभी पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन भारत कभी न कभी इसे ले ही लेगा। ठीक है? तो चलिए अब वीडियो में हम नेक्स्ट पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। नेपाल। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यहाँ की राष्ट्रीय पशु गाय है तथा राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत में सागर माथा को किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में बता पाते हैं। काला पानी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है, जिस पर दोनों देश अपना अपना अधिकार का दावा करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के दार्चुला जिला स्थित है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से काली नदी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि महाकाली नदी का उद्गम हुआ है। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं कि भारत के कितने और कौन-कौन से राज्य नेपाल से अपना सीमा बनाते हैं। तो देखिए, 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 सिक्किम। तो आप लोगों ने देखा कि भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जिनकी संपूर्ण लंबाई 1751 किलोमीटर है। मैप में देखिए, नेपाल एक स्थलरूप देश है। स्थलरूप देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। जैसे आप अगर भारत को देखें तो भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उन देशों को कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पड़ोसी देश को देखते हैं। म्यांमार। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी नापयादा है तथा मुद्रा क्यात है। यह पहले भारत का ही एक भाग था, जिसे वर्मा के नाम से जाना जाता था। यह देश 1937 में भारत से अलग हुआ तथा 1948 में आज़ाद हुआ। भारत और म्यांमार के बीच अराकानोमा पर्वत श्रेणी स्थित है। ये पर्वत इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर का काम करता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है, जिसकी लंबाई 2170 किलोमीटर है। इस नदी का नाम देवराज इंद्र का वाहन इरावत के नाम पर इरावदी पड़ा। यहाँ सुनहरे बौद्ध मंदिर होने के कारण इसे स्वर्णिम पैगंडों का भूमि कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत के इस पड़ोसी देश को स्वर्णिम पगोडाओं का भूमि कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वर्मा या फिर म्यांमार को स्वर्णिम पगोडाओं की भूमि कहा जाता है। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं कि भारत के कितने और कौन-कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। तो भारत के कुल 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग भारत के नेक्स्ट पड़ोसी देश के
बारे में देखते हैं। भूटान। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान 17 दिसंबर 1907 को आज़ाद हुआ तथा इसकी राजधानी थिम्पू बनी और मुद्रा नगुल्टम है। यहाँ की सबसे लंबी नदी मानस तथा मुख्य नदी संकोच नदी है। यहाँ पर 70% भूमि पर वृक्ष पाए जाते हैं तथा 30% भूमि ही रहने योग्य है। हिमालय के घाटी के माध्यम से आने वाले अत्यधिक बड़े तूफानों के कारण भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हो। इंग्लिश में इन्हें लैंड लॉक कंट्री भी कहते हैं। जब मैं नेपाल के बारे में पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैंने स्थलरुद्ध देश के बारे में बताया था। यहाँ की प्रमुख खेल तीरंदाजी है तथा वृक्ष साइप्रस है। चलिए अब हम मैप में चलते हैं तथा देखते हैं कि भारत के कितने और कौन-कौन से राज्य भूटान से अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिए, 1 सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 असम और 4 अरुणाचल प्रदेश। आप लोग देख सकते हैं कि भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चलिए अब हम भारत के अगले पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। अफ़गानिस्तान। भारत अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि भारत के केवल एक राज्य लद्दाख से लगता है। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भारत के केवल एक राज्य लद्दाख से लगा हुआ है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा अफ़गानी रुपया है। जब आप लोग इसकी राजधानी काबुल के बारे में सुनते होंगे तो आप लोगों को बचपन में पढ़ा हुआ वो काबुली वाला कहानी याद आ जाता होगा। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत हिंदुकुश है तथा लंबी नदी हेलमंद है। 1983 में भारत के सचिव सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता के बाद अफगानिस्तान तथा भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे डुरंड रेखा कहते हैं। तो आप लोग याद करके रखिएगा कि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद करके रखिएगा। तो चलिए अब हम भारत के अगले पड़ोसी देश को देखते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम शिलांग है तथा यहाँ की राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे है। श्रीलंका का आकार पानी के बूंद अथवा नारियल की तरह दिखता है। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि अब पानी का बूंद और नारियल की तरह दिखाई दे रहा है। जाफना श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है, जो जाफना प्रायद्वीप पर स्थित है। यहाँ की अधिकांश आबादी तमिल भाषा बोलती है, इसलिए यहाँ तमिल संस्कृति का गढ़ माना गया है। यहाँ नल्लूर कंदस्वामी मंदिर है, जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत पिडरुतलगला है, जिसकी ऊंचाई 2524 मीटर है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा है तथा यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है कि पाक जल डमरू मध्य से 2 देश अलग होते हैं, वो कौन से देश हैं? तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि भारत और पाकिस्तान ऑप्शन देखते ही भारत और पाकिस्तान को सही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पाक जल डमरू मध्य लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा निर्धारित करता है, उसे सीमा को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ना कि भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भारत के अगले पड़ोसी देश को देखते हैं, मालदीव। हिंद महासागर द्वारा
पूरा मालदीव घिरा हुआ है। यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया का भाग है। भारत मालदीव से 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा श्रीलंका 750 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव भूमध्य रेखा पर स्थित है तथा अपने छोटे छोटे भू क्षेत्रों के बावजूद बिखरे हुए द्वीपों के कारण मालदीव में लगभग 9,23,000 वर्ग किलोमीटर का विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यह हिंद महासागर में प्रमुख शिपिंग मार्ग पर स्थित है जो मध्य पूर्व एशिया को जोड़ता है। आइए अब हम भारत के पड़ोसी देश के सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। आइए मैप में देखिए, भारत के 18 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 18 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा। ये 18 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग याद करके रखिएगा कि भारत के 18 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब भारत के उन 4 राज्यों के बारे में देखते हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आइए मैप में देखते हैं। देखिए, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, लद्दाख लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ सीमा बनाता है। वहीं सिक्किम नेपाल, चीन तथा भूटान के साथ सीमा बनाता है। तथा यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि भारत का सिक्किम राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तथा त्रिपुरा राज्य भी बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होने के कारण ये भी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब हम लोग मैप में अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। इसके पश्चिम में भूटान तथा उत्तर में चीन तथा पूर्व में म्यांमार स्थित है। अब आप मैप में पश्चिम बंगाल को देखिए। यहाँ नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी देशों का थ्योरी पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह चैप्टर अच्छा लगा होगा तथा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ है और आप लोगों का आईक्यू टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बतलाया था कि भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। तो कितने किलोमीटर की? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगे हुए हैं? ए 10, बी 12, सी 18, डी 17। तो मैंने आप लोगों को अभी बतलाया था 18, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ए रेड क्लिफ, बी डुरंड, सी मैकमोहन या फिर डी पाक जलडमरू मध्य। तो आंसर है ए रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय या डी मणिपुर। मैंने आप लोगों को बतलाया था, क्या बतलाया था? एक ट्रिक बतलाया था जिसमें नागमणि था। नाग से नागालैंड और म से मणिपुर। तो देखिए यहाँ डी मणिपुर। तो आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए एलिफेंटा, बी न्यूमोर, सी रामेश्वरम या फिर डी लक्षद्वीप। तो मैंने कौन सा द्वीप आप लोगों को बतलाया था? रामेश्वरम द्वीप, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, भारत
और पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो ए 3000 किलोमीटर, बी 3120 किलोमीटर, सी 3223 किलोमीटर, डी 3323 किलोमीटर। तो आंसर होगा 3323 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान या डी ये सभी। आप लोगों को मैंने अभी अभी बतलाया था, आप लोगों को तो याद ही होगा। तो ये सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। भारत के पूर्व में स्थित कौन से पड़ोसी देश है? देखिए, ए इंजिल और मालदीव, बी बांग्लादेश और म्यांमार, सी नेपाल और म्यांमार या फिर डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत के पूर्व में आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। तो आंसर होगा बी। बांग्लादेश द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। वाह, ये तो आप लोगों को याद है, त्रिपुरा। बहुत बढ़िया। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9 या फिर डी 11। तो देखिए, 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय सीमा वाले। तो कुल कितने हैं? 9 पड़ोसी देश। तो आंसर होगा सी 9। भारत और श्रीलंका कौन से जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं? ए मन्नार की खाड़ी, बी पाक जलडमरू मध्य, सी रेड क्लिफ रेखा या फिर डी मैकमोहन रेखा। तो आप लोगों को पता है कि भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आंसर होगा बी पाक जलडमरू मध्य। आज का ये वीडियो पूरा हुआ। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और मैं इस तरह से वीडियो को बनाऊंगा कि आप लोग को एक ही बार में याद हो जाए। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो कम से कम अगर आप 2 बार देखेंगे तो ये वीडियो को याद हो जाएगा तथा इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।